So hello and welcome to the new session. We are starting with halogen derivatives. Now earlier this chapter used to be called halogen derivatives of alkanes or haloalkanes, haloarenes, अलग अलग नाम से जाना जाता था. इसको अपन शॉर्ट में विल रेफर टू इट एज HDA. ठीक है, अपन इसको शॉर्ट में HDA बोलेंगे. ठीक है, halogen derivatives of alkyl ग्रुप या एराइल ग्रुप दोनों, एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे ये लॉजिक. तो we'll call it HDA. ठीक है ना, शॉर्ट में. This chapter mainly deals with which functional group. That's the main thing you have to understand. It deals with the RX functional group, यानी कि alkyl halide. इस चैप्टर में ज़्यादातर जो कंपाउंड्स हैं, जो रिएक्शंस हैं, जो सारे कुछ है, वो आपका डील करेगा विद रिस्पेक्ट टू RX ग्रुप यानी कि alkyl halide. ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रख कर इस चैप्टर की पढ़ाई शुरू करना. When it comes to your board exams, जब थियरी की बात आए तो ये चैप्टर का वेटेज बहुत ही हाई है, बहुत ही ज़्यादा वेटेज है. Because one major chunk of this chapter is dedicated to reactions of alkyl halides, of course. The second part of this chapter is dedicated to your reaction mechanisms. SN1, SN2 भी आता है इसमें, और आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी आता है. तो वो जनरल ऑर्गेनिक के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इन जनरल उसके बहुत एप्लीकेशंस होते हैं और लॉन्ग आंसर्स पूछे जाते हैं उसमें से, खास करके मैकेनिज्म्स में से. सो दैट इज़ द सेकेंड पार्ट दैट विल फोकस ऑन, है ना. और जैसा मैंने कहा कि ऑफ कोर्स आपके वेटेज के हिसाब से इसका तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है. इवन विद योर CET MHCET पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो इसमें से एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो. एज यूजुअल वील स्टार्ट विद द मार्किंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ. I hope every one of you has the textbook and the highlighter and scale pencil whatever with you so that you can start marking from here. ठीक है, चलो पहले देखें. पेरेंट फैमिली ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हाइड्रोकार्बन. वी नो दिस ऑफ कोर्स, राइट. पेरेंट चेन इज ऑलवेज अ हाइड्रोकार्बन चेन, है ना. जब हम लोग उसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, नया फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं, तो नया कंपाउंड बनता है. ये चीज़ हमने बहुत बेसिक में सीखी हुई थी, सबको मालूम है ये. तो अगर हैलोजन डेरिवेटिव को मुझे डिफाइन करना है तो मैं कैसे करूँगा, राइट. हैलोजन डेरिवेटिव को कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपल है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन अ गिवन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन विद हैलोजन एटम. तो ये आपका डेफिनेशन हो गया, ध्यान से देख लेना. रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम in an aliphatic or aromatic hydrocarbon by halogen atom or atoms results in the formation of halogen derivatives of hydrocarbons. क्या ये समझ में आया आप लोगों को? आपने हाइड्रोकार्बन लिया, उसमें से कोई भी एक हाइड्रोजन निकाल कर उसमें उसकी जगह पे हैलोजन का एटम लगा दिया, तो क्या बन गया? आपका हैलोजन डेरिवेटिव बन गया. क्या ये बात क्लियर है? ये हो गया आपका डेफिनेशन जो आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा. डिफाइन हैलोजन डेरिवेटिव्स, तो आप डिफाइन करेंगे ऐसे सिंपल तरीके से, एकदम इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड. क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव, दिस इज वेयर लोग थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे. तो अपन वैसे तो टेक्स्ट बुक में अपन मार्क करेंगे ही, हमेशा करते ही हैं, विल डू द मार्किंग, बट आई विल ऑल्सो गिव यू अ फ्लो चार्ट, द फ्लो चार्ट दैट यू आर गोइंग टू राइट इन योर थियरी एग्जाम एंड यू आर गोइंग टू राइट फॉर योर ओन प्रैक्टिस ऑल्सो, सो दैट कॉम्पैक्ट जगह में, कम स्पेस में आपका पूरा रिविजन एक साथ हो सके. Now, whatever is written in the theory in the textbook, paragraph form में, I'll give you in flowchart form. I'll explain the entire concept. Then you can read up the part that is given in the textbook. It's the same thing, okay? चलो, तो हमें पहले तो क्लासिफाई करना है किसको. पहले ये समझ लो बच्चों, हम लोग क्या किसको पढ़ रहे हैं. We are studying RX group. RX, where R is what? In this case, R is any alkyl group और एराइल ग्रुप. इज एवरीबडी क्लियर विद दिस? एल्काइल ग्रुप है या फिर एराइल ग्रुप है. एराइल मतलब ऑब्वियसली बेंजीन का डेरिवेटिव, पता है ना सबको ये. और एक्स क्या है आपका? एक्स आपका हैलोजन है, या आप बोल सकते हो हैलाइड है इन शॉर्ट. कौन से ऑप्शन होते हैं हैलोजन में आपके पास? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. यस. When we talk about these halogen atoms or R groups or whatever, what are the various options available to us? उस basis पे हम लोग classify करेंगे in halogen derivatives को. तो there are two methods of classification. ठीक है, तो अपन यहाँ पे heading लिख देंगे classification of halogen derivatives. Classification of
halogen derivatives. ओके, एंड इसका सबसे पहला जो मेथड है वो है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सॉरी नंबर ऑफ हैलोजन एटम. ऑब्वियसली हमारा फंक्शनल ग्रुप हैलोजन है, तो नंबर ऑफ हैलोजन एटम इज द इजीएस्ट. नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स पे क्लासिफाई करना सबसे आसान है. कैसे? अगर एक हैलोजन होगा तो मोनो हैलोजन, दो होंगे तो डाई हैलोजन, तीन होंगे तो ट्राई हैलोजन, और चार या उससे ज्यादा हुए तो पॉली हैलोजन डेरिवेटिव. एकदम सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है बच्चों, राइट? अगर आप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजेंस, आपको यहां पर मैं मार्क भी करा देता हूं, पेज नंबर बरोबर ध्यान से देख लेना. अगर मुझे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन क्लासिफाई करना है तो अपन कैसे करेंगे? मोनो, डाई, ट्राई और पॉली. इज दैट क्लियर? जब आपको एक एक्स ग्रुप दिखे तो आप मोनो बोलेंगे, दो दिखे तो डाई बोलेंगे, तीन दिखे तो ट्राई बोलेंगे, चार या उससे ज्यादा दिखेगा तो पॉली बोलेंगे. इज दैट क्लियर? अब यहां पर एक चीज जो वहां पे ऊपर पैराग्राफ में नहीं दी है वो आपको समझा देता हूं, ध्यान से सुन लेना. इफ आई टॉक अबाउट the dihalo derivatives, सेकेंड कैटेगरी कौन से वाले? डाइहैलो डेरिवेटिव्स. ठीक है, तो उसमें एक सब क्लासिफिकेशन होता है. वो सब क्लासिफिकेशन क्या होता है? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉली. दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन नंबर, है ना? ओके, अब ये जो डाइहैलो है डेरिवेटिव, डाइहैलो डेरिवेटिव जो है इसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन है दो टाइप्स का. कौन से दो टाइप का क्लासिफिकेशन है बच्चों? एक है जेमाइनल डाइहैलाइड. क्या है? जेमाइनल डाइहैलाइड. और दूसरा है विसिनल डाइहैलाइड. यू रिपीट आफ्टर मी. क्या है? जेमाइनल डाइहैलाइड एंड विसिनल डाइहैलाइड. एम आई क्लियर? अच्छा, डाइहैलाइड ये वर्ड से आपको क्या समझा? डाई मतलब टू, ऑब्वियसली. तो आप बोलोगे हाँ ठीक है, डाइहैलाइड अंडरस्टूड है, कोई टेंशन नहीं. जेमाइनल, विसिनल. अब जेमाइनल, विसिनल ये वर्ड का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना और समझना, काफी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं. जेमाइनल डाइहैलाइड का मतलब है, जेमाइनल डाइहैलाइड का मीनिंग है कि जो दो हैलोजन ग्रुप है ना, कितने हैलोजन ग्रुप है इसमें? दो है, क्योंकि डाई है ना ऑब्वियसली. तो इसमें बोथ हैलोजन यानी कि बोथ एक्स, बोथ द हैलोजन एटम्स, अच्छा दे मे बी द सेम और डिफरेंट आल्सो, दैट इज जनरली हम लोग सेम, मतलब क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन ऐसा कहते हैं. क्लोरीन क्लोरीन या ब्रोमीन ब्रोमीन ऐसा कहते हैं, बट अलग भी हो सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. यहां पर बोथ एक्स एटम्स आर placed or attached to, bonded to the same carbon atom. जेमाइनल कभी बोलेंगे बच्चों? जब दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे प्रेजेंट होंगे. क्या ये बात समझ में आई? तो विसिनल कब बोलेंगे? विसिनल कम्स फ्रॉम द वर्ड विसिनिटी, और बाजू बाजू वाला है ना. एंड जेमाइनल कम्स फ्रॉम द वर्ड जेमाइनल कम्स फ्रॉम द वर्ड जेमिनस, व्हिच मींस ट्विन्स, जुड़वा जुड़वा.
जोडियक साइन होता है ना जेमिनाई, आप में से किसी का होगा शायद, ऑफ कोर्स किसी ना किसी का तो होगा। तो उसके साइन क्या होते हैं, उसका सिंबल क्या होता है जोडियक साइन का, ट्विन्स होते हैं ना, तो जेमाइनल वर्ड वहां से आया, ठीक है। खैर, तो बोथ एक्स एटम्स आर बॉन्डेड टू एडजेसेंट यानी कि बाजू बाजू वाले कार्बन एटम्स। क्या ये बात क्लियर हुई? एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे तो और अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं बच्चों। ठीक है, इस तरह से इसका एग्जाम्पल CH3 CH Cl Cl, सेम कार्बन पे दोनों क्लोरीन आ गए, है ना। और यहां पर CH2Cl CH2Cl, क्या ये क्लियर हुआ? है ना। अब नाम नेमिंग में इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो नेमिंग भी क्लियर कर देता हूं अभी। नेमिंग ध्यान से सुनना। हर कंपाउंड का अपन कॉमन नेम और IUPAC नेम लिखते हैं, बरोबर है। IUPAC तो आप आसानी से लिख लोगे, आपको आ जाएगा, ये नंबर 1 ये 2, तो 1,1 डाइक्लोरो इथेन, ये इजी है। सेकंड वाले का क्या होगा, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। पब्लिक गोची कहाँ करती है, कंफ्यूजन कहाँ होता है, कॉमन नेम में। कॉमन नेम में ध्यान से सुनना, कॉमन नेम में जेमाइनल डाइहैलाइड को हम लोग, ठीक है, जेमाइनल डाइहैलाइड को हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं, वी नो इट बाय द नेम ऑफ एल्किलिडीन डाइहैलाइड। क्या नाम से जानते हैं, एल्किलिडीन डाइहैलाइड। रिपीट आफ्टर मी, जेमाइनल का दूसरा नाम क्या है कॉमन नोमेनक्लेचर में, एल्किलिडीन डाइहैलाइड। और विसिनल का दूसरा नाम क्या है कॉमन नोमेनक्लेचर में, द नेम इज एल्किलीन डाइहैलाइड। Alkylidene, alkylene. Let's apply this logic to the name. How many carbons can you see? 2 carbon atoms, right? How do I write the common name? This is IUPAC. This is common. इसका नाम लिखूंगा मैं, इथाइल था ना, 2 कार्बन मतलब इथाइल था, तो इथिलिडीन डाइक्लोराइड लिखूंगा। समझ में आया? इजी, इथिलिडीन डाइक्लोराइड। और दूसरे वाले का, विसिनल वाले का नाम कैसे लिखूंगा आप बताओ? विसिनल वाले का नाम हो जाएगा इथिलीन डाइक्लोराइड। यस, इजी, सिंपल। एक और एग्जांपल करेंगे, आप लोग खुद से ट्राई करेंगे तो आपको और पक्का हो जाएगा बेटा। देखो और एक एग्जांपल करते हैं, जैसे कि CBr CH3, है ना, सेम की एडजेसेंट, और यहां ये वाला एडजेसेंट। चलो IUPAC नेम तो इजी, IUPAC तो सबको आएगा। IUPAC नेम विल बी 2,2 डाइब्रोमो propane, and this will be 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन, है ना बच्चों। इंटरेस्टिंग है इसका कॉमन नेम। कॉमन नेम सोचो क्या आएगा, प्रोपिलिडीन, वेरी गुड, प्रोपिलिडीन डाइब्रोमाइड, and here it will be प्रोपिलीन डाइब्रोमाइड। अब ये मैं इतना डिटेल में क्यों जा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में अगर उसने आपको सिर्फ प्रोपिलीन बोल दिया तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि अच्छा प्रोपिलीन बोला है मतलब 3 कार्बन, डाइब्रोमाइड मतलब 2 ब्रोमीन है, और
इन सिर्फ प्रोपिलीन बोला है, मतलब दोनों एडजेसेंट पे लगे होंगे 1 और 2 पे। ये ऑटोमेटिकली आपको समझना है, ये ऊपर पैराग्राफ में लिखा नहीं, आपने नोटिस किया होगा, वहां पर सिर्फ इतना लिखा है कि डाइहैलोजन कंपाउंड्स होते हैं, ये एग्जांपल लिख दिया। पर अब आपको ये समझ में आ गया कि अच्छा ये वाला जो है आप देख सकते हैं, ये वाला ये जेमाइनल है, और ये वाला आप देख सकते हैं ये विसिनल है। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? थोड़ा डिटेल समझ में आ गया बच्चों? बोलो हाँ कि ना। यस, ओके, बहुत अच्छे। अच्छा, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है, जो पहला हमने लिखा है ना मोनोहैलो, the word just sounds Bengali, it is not, है ना? And my jokes are getting from bad to worse. Yes. So monohalo derivatives जो हैं, इनको बहुत ही प्यार से ध्यान से आपको नोट करके ध्यान में रखना है। नोट, मोनोहैलो डेरिवेटिव्स जो होते हैं, है ना, एल्काइल ग्रुप के साथ अगर मोनोहैलो डेरिवेटिव्स हैं तो इनको हम एल्काइल हलाइड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्काइल हलाइड्स आर monohalo derivatives of alkanes। तो हमें आगे से अगर मोनोहैलो डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इतना लंबा नहीं बोलना है तो हम सिंपली क्या वर्ड बोलेंगे? हम बोलेंगे एल्काइल हैलाइड। क्या ये बात समझ में आई? एल्केन्स का मोनोहैलोजन डेरिवेटिव अगर हमें नहीं बोलना है तो वी विल सिंपली से alkyl halide. And how do we represent the alkyl halide? We'll say alkyl halide is represented as Rx. Alkyl halide is represented as Rx. ठीक है, ये नोट यहाँ नहीं करेंगे नहीं तो खिचड़ी हो जाएगा, अपन अलग से लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हुआ। ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। इसमें किसी को कोई डाउट है? आई डोंट थिंक सो, सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। द सेकेंड क्लासिफिकेशन इज एक्चुअली द ट्रिकी वन। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं। सो इट इज बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन और बेसिकली द नेचर ऑफ कार्बन चेन। कार्बन स्केलेटन या कार्बन की जो चेन है उसके ऊपर डिपेंडेंट है सेकेंड वाला क्लासिफिकेशन, उसको हम कहते हैं बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन टू विच हैलोजन इज बॉन्डेड। इसके फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे? हैलो एल्केन, हैलो एल्कीन, हैलो अल्काइन, हैलो अरीन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरीन, ये चार एग्जाम्पल तो उन्होंने दिए हुए, फालतू है, हम लोग करेंगे और डिटेल में। ठीक है, तो ये जो चार हैं, हैलो एल्केन को मैंने दूसरा नाम ऑलरेडी आपको बता दिया। क्या नाम है? हैलो एल्केन का दूसरा नाम है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड ये कॉमन नेम है और हैलो एल्केन ये उसका IUPAC। अब आप सभी लोगों को मैंने वैसे तो बेसिक नॉमेनक्लेचर तो अच्छे से सिखाया हुआ है। आपको पता है कि कॉमन नॉमेनक्लेचर में आप पहले एल्काइल ग्रुप फिर फंक्शनल ग्रुप लिखते हो, है कि नहीं? और उसके पहले क्या प्रीफिक्स लगाते हैं अपन? एन, आइसो, नियो, सेक, टर्ट, है ना, लगाते हैं ना बच्चों? एंड देयरफॉर कैलकुलेटिंग एल्काइल ग्रुप व्हाट डू वी चेक? और IUPAC में क्या होता है? हैलो जो है वो प्रीफिक्स में आता है क्योंकि टाइप 2 है। ये भी क्लियर किया था, टाइप 1 टाइप 2 क्या होता है? टाइप 2 वाले प्रीफिक्स में आते हैं, टाइप 1 वाले सफिक्स में आते हैं। ये तो क्लैरिटी है अपने को। अच्छा, इन जनरल अगर हम देखें तो एल्काइल हैलाइड्स और हैलो एल्केन्स आर द सेम थिंग। द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। नाउ दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर MCQ। आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जिसमें जब भी आपको हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मिले, ध्यान से सुनना, जब भी आपको का हैलोजन यानी कि फंक्शनल ग्रुप इन दिस केस आर डायरेक्टली अटैच्ड टू sp3 कार्बन एंड द एंटायर स्ट्रक्चर हैज टू बी सैचुरेटेड, मींस नो डबल बॉन्ड, नो ट्रिपल बॉन्ड, राइट? तब उस कंपाउंड को हम एल्काइल हैलाइड में क्लासिफाई करेंगे। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं, डोंट वरी।
पहले मार्किंग कर लो, मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रीड करते वक्त आपके पॉइंट स्किप नहीं होने चाहिए। ओके, फिर अल्काइल हैलाइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी व्हाटएवर, ठीक है, वो तो है ही। इसका मतलब कि बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन अगर मैं देखूं, बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमारे पास नंबर 1 पे आता है हैलो एल्कीन, यानी कि एल्काइल हैलाइड, है ना। हैलो एल्कीन, कॉमन नेम एल्काइल हैलाइड। हाउ डू वी रिप्रेजेंटेड, अभी बताया था ना, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर एक्स। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, रिप्रेजेंटेशन में किसी को कोई कंफ्यूजन, आर एक्स ना, हैलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड। अब ये हैलो एल्केन है ना, अभी उसने जो डिस्क्राइब किया sp3 वाला फंडा, जरा समझ लें। एग्जाम्पल ले लो आपके पास, है ना, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसका कॉमन नेम कैसे लिखते थे अपन बच्चों, पहले चेक करते थे, ये फंक्शनल ग्रुप है ब्रोमाइड, फिर ये फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन को जुड़ा हुआ है, ये प्राइमरी है, कोई भी चेन ब्रांच नहीं है तो एन, टोटल कार्बन कितने 4 तो ब्यूटाइल, तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये याद है ना सबको। और उसी का आईयूपीएसी कैसे लिखते थे, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। खैर, अब जरा नोटिस करेंगे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन पे कैसे जा रहे हैं। ये मेरा हैलोजन है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप, बोलो हाँ कि ना, एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाले कार्बन से वो जुड़ा हुआ है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे पता मुझे, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है उसके आजू बाजू। डबल बॉन्ड होता तो मैं क्या बोलता, sp2, ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या बोलता, sp, है ना। अच्छा, क्या ये पूरा स्ट्रक्चर सैचुरेटेड है, कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा, बरोबर बात है ना। तो इसको हम लोग अल्काइल हैलाइड में क्लासिफाई करेंगे। सपोज इधर डबल बॉन्ड रहता तो आप अल्काइल हैलाइड में क्लासिफाई करते क्या, नहीं, तो आप इसको हेलो एल्कीन में डाल देते। गया दिमाग में, सिंपल है ना, ठीक है। तो कंप्लीटली सैचुरेटेड रहेगा तो अल्काइल हैलाइड बोलना है। हमारा पूरा फोकस इस चैप्टर में एक्चुअली अल्काइल हैलाइड्स पे ही है, वही सारे रिएक्शंस और प्रिपरेशन हम लोग इसके ही करेंगे। सिर्फ क्लासिफाई पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो हेलो एल्केन हमारा ये तो फंडा क्लियर हो गया कि इसमें कार्बन एटम बॉन्डेड टू सैचुरेटेड कार्बन स्केलेटन है, इसमें कोई टेंशन है ना। अब ये हेलो एल्केन अगर मैं देखूं तो इट इज फर्दर क्लासिफाइड थोड़ा सा इसको ढंग से लिख दे, ये जो हेलो एल्केन है इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। किसमें क्लासिफाई किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द और डिग्री ऑफ द कार्बन टू विच द हैलोजन एटम इज अटैच्ड। अगर हैलोजन एटम प्राइमरी वाले को अटैच्ड है तो प्राइमरी, सेकेंडरी कार्बन को अटैच है तो सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन को अटैच है तो टर्शियरी, है कि नहीं। तो इसको मैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री ऐसा लिखूं, समझ में आ रहा है बच्चों। 1 डिग्री को मैंने क्या बोला, प्राइमरी, 2 डिग्री को मैंने क्या बोला, सेकेंडरी, 3 डिग्री को मैंने क्या बोला, टर्शियरी। यहां तक सबको क्रिस्टल क्लियर है, आई होप सो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्राइमरी इज फर्दर क्लासिफाइड into 3 types. N, iso and
N iso and neo. अच्छा, कैन आई से दिस क्लासिफिकेशन होल्ड्स ट्रू इन जनरल फॉर मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स? बोलो हाँ कि ना, क्योंकि कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो वो कार्बन को अटैच्ड होगा और कार्बन की डिग्री हम चेक कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। सवाल ये कि क्या आपको याद है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी क्या होता है? द कार्बन दैट इज अटैच्ड टू वन अदर कार्बन इज प्राइमरी, one that is attached to two other carbon is secondary, three other carbon tertiary. yes, प्राइमरी में 3 फर्दर क्लासिफिकेशन क्या थे? एन आइसो और नियो। एन का मतलब नो ब्रांचिंग, नॉर्मल। आइसो का मतलब 1 मिथाइल ग्रुप ऑन सेकेंड कार्बन, सेकेंडरी नहीं, सेकेंड कार्बन। एंड नियो का मतलब 2 मिथाइल ग्रुप्स ऑन सेकेंड कार्बन। ये पूरा मैंने रिवाइज किया अभी, ठीक है? तो अभी जो हमने चार्ट में लिखा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, अल्काइल हैलाइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, सिंपल। और अपन ने तो प्राइमरी में भी आगे लिख दिया। अच्छा, तो ये तो हो गया हैलो एल्केन वाला पार्ट। अब सेकंड आता है आपका, देखो उसके बाद फिर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ऑलरेडी हो गया। उसके बाद आता है एलाइलिक हैलाइड्स। उसके बाद क्या आता है? एलाइलिक हैलाइड्स, ठीक है? तो व्हाट आर एलाइलिक हैलाइड्स? it's a special category, please note, and from an MCQ point of view make sure that you mark this, it's very very important, has been asked many times in your exams. Allylic halides में halogen atom is bonded to sp3 bonded to carbon double bond. मतलब हैलोजन जो है वो जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो कैसा होना चाहिए? कौन से टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए उसका? sp3, यानी कि वो कार्बन के ऊपर कोई डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, सब सिंगल बॉन्ड वाला, बरोबर है? लेकिन उसका इमीडिएटली एडजेसेंट यानी कि उसका पड़ोसी कैसा होना चाहिए? कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? ध्यान से सुनना, समझना। ओके, सेकेंड कैटेगरी is allyl halide. allyl या allylic भी कहते हैं। क्या कहते हैं? allyl और allylic। what is allyl और allylic halide? X is bonded to sp3 कार्बन, ऐसे समझ में आएगा मैं लिख रहा हूं तो sp3 कार्बन which is bonded to कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? तो आपको आइडेंटिफाई करना है अगर एलाइल हैलाइड को, तो आप कैसे करेंगे बच्चों? आप देखेंगे कि X यानी कि हैलोजन जो है दैट शुड बी बॉन्डेड टू sp3 कार्बन यानी सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन, which should be directly bonded to डबल बॉन्ड वाला कार्बन। let's take examples. CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड X। नोट करो, क्या यहां पर ये X जो है ये इस कार्बन को बॉन्डेड है और ये कार्बन के ऊपर कोई डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है क्या? सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या ये sp3 टाइप का हुआ? हाँ। और ये डायरेक्टली कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, बोलो यस और नो। तो ये डायरेक्टली आपका बन गया एलाइल हैलाइड। बहुत ध्यान से देखना क्या बन गया, फिर से हाईलाइट कर देता हूं। X is bonded to this carbon and this carbon is bonded to carbon double bond, यानी कि इसका नाम है एलाइल हैलाइड। Again, the common name is allyl. Common name is allyl. What will be the IUPAC name बच्चों? IUPAC तो सबको आएगा ना इजीली। वन हैलो प्रोपीन। पेरेंट कार्बन क्या बन गया? पेरेंट हाइड्रोकार्बन प्रोपीन बन गया ना। अब
राइट। बट अगर मैं हैलोजन को प्रेफरेंस दूंगा तो ये प्रोप 2 इन बन जाएगा, बोलो हाँ कि वन हेलो प्रोप 2 इन। क्यों? क्योंकि अब मैंने नंबरिंग कैसी की, मेरा फंक्शनल ग्रुप यहां था, तो 1 2 एंड 3। क्या ये बात समझ में आई? इजी। तो मैं अलग अलग कलर से आपके लिए आईयूपीएसी और कॉमन नेम भी लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत हो, पूरी क्लैरिटी के साथ समझो। सेकेंड एक एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। एक मैंने साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाया, डबल बॉन्ड है, और इधर मैंने लगा दिया ब्रोमीन। ठीक है, क्या ये भी एलाइल में क्लासिफाई हुआ? आप सोचोगे कैसे? तो भाई ये ब्रोमीन इस कार्बन को जुड़ा हुआ है, बोलो हाँ कि ना। जो मैंने रेड से मार्क किया आप लोग को दिख रहा है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। और ये वाला कार्बन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, देखो दैट रेड डॉट वाला कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू कार्बन डबल बॉन्ड। यस, तो इज दिस क्लासिफाइंग और क्वालिफाइंग एज एलाइल? यस, बट एलाइल इज अ वेरी जेनरिक नेम ना, साइक्लो में भी एलाइल, इधर भी एलाइल, तो एलाइल उसकी कैटेगरी हो गई ना, उसका नाम थोड़ी हुआ। एलाइल तो उसकी क्या हो गई? कैटेगरी हो गई। बट मुझे अगर स्पेसिफिकली नाम लिखना है आईयूपीएसी में तो कैसे लिखूंगा आप बताओ? नंबरिंग 1 2 3 4 5 है ना, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो साइक्लोपेंट 2। क्या ये बात समझ में आई? साइक्लोपेंट इन था, उसमें सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ था, और फर्स्ट वाले पे मैंने क्या लगा दिया? ब्रोमो लगा दिया। क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो हाँ कि ना। कॉमन नेम इसका भी क्या रहेगा? कॉमन नेम इसका भी क्या रहेगा? एलाइल हैलाइड रहेगा। बट इज एलाइल हैलाइड अ कन्विंसिंग इनफ नेम? नो, I just told you why, because it defines a category, it does not actually define a name. कैसे पहचानना है वो बहुत जरूरी है। कैसे पहचानना है भाई? The identification feature, this was sp3 bonded to carbon double bond, this was sp3 bonded to carbon double bond. I hope this is crystal clear, there is no confusion with anybody at all. Yes, okay. Next category is the vinylic halides. Next category is the vinylic halides. Vinylic halides क्या होते हैं? Try and understand. चलो, try and keep up. Lots of new information. Vinyl halide. विनाइल ये वर्ड कहाँ सुना आप लोगों ने? पॉलीविनाइल क्लोराइड सबने सुना है? पीवीसी पाइप होता है, प्लास्टिक जैसा दिखता है, अपन उसमें से पानी वगैरह के लिए लगाते हैं ना, तो विनाइल वर्ड आपने वहां सुना। और विनाइल आपने सुना होगा, विनाइल शीट्स भी होती है, फर्नीचर वगैरह पे लगाते हैं अपन विनाइल की शीट, घर में कंस्ट्रक्शन वगैरह के टाइम पे लगाते हैं है ना, विनाइल का फर्नीचर लगाते हैं है ना, तो ऐसे बहुत पॉपुलर है ये वैसे। ठीक है, विनाइल में क्या फंडा है? X is directly bonded to कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। सिंपल है, जब X किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसके ऊपर डायरेक्टली क्या है? डबल बॉन्ड है ना। हैलोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। अच्छा, पहले वाले में क्या था? हैलोजन पहले सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से था, फिर वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से था, राइट? X to sp3 to sp2. Here it is X to sp2 डायरेक्ट। क्या ये बात भेजे में गई? अब बोलोगे sp2 कहां से आया? भाई डबल बॉन्ड वाला कार्बन sp2 वो होता है ना, ये वाला और ये वाला दोनों कार्बन कैसा है?
sp2 है, बोलो हाँ कि ना। इफ यू डोंट नो sp2, तुमको मैं आके p2, ठीक है। यू शुड नो डबल बॉन्ड sp2, ट्रिपल बॉन्ड sp, सबको मालूम, ठीक है। तो यहां पर बॉन्डेड डायरेक्टली टू sp2 कार्बन, ये आपका होता है विनाइल। देखो, इन विनाइल हैलाइड halogen atom is bonded directly to sp2 hybridized carbon। ये भी आपके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बच्चों, ठीक है। बाजू में लिख के रखते हैं MCQ, है ना। अच्छा, विनाइल हैलाइड को हम लोग हेलो एल्कीन बोल सकते हैं, ऑफ कोर्स बोल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली बॉन्डेड है ना। तो मैं ऐसा लिख दूं, बॉन्डेड टू sp2 कार्बन, दैट इज कार्बन टू कार्बन डबल, ऐसे लिख देता हूं। विल इट मेक सेंस टू यू ऑल? इस तरह से। द नेक्स्ट कैटेगरी, तो हेलो एल्केन हो गया, एलाइल हो गया, विनाइल हो गया। अच्छा, इसके भी एग्जांपल देने पड़ेंगे ना, नहीं तो आप फिर आपको समझेंगे कैसे। इसके भी एग्जांपल लिख लो भाई। CH2 डबल बॉन्ड CHCl, क्या नाम होगा इसका? विनाइल क्लोराइड होगा बच्चों, करेक्ट है, विनाइल क्लोराइड। वैसे इसका वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसी का पॉलीमर बनाते हैं तो पाइप बनता है। यस, हमारे सैल्मोन भाई फिनोलेक्स पाइप्स की ऐड करते हैं ना, टीवी पे आते हैं, वो पीवीसी के पाइप होते हैं। अच्छा, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 1 क्लोरो इथीन, 1 क्लोरो इथीन, सिंपल, इजी, राइट। सो दैट इज योर एलाइलिक डन, विनाइलिक डन। अब आते हैं बेंजाइलिक पे, थोड़ा सा उन्होंने सीक्वेंस गड़बड़ किया, अपन पहले एलाइलिक विनाइलिक कर लिया, अभी बेंजाइलिक पे आएंगे। बेंजाइलिक तो बहुत इजी है। इन बेंजाइलिक हैलाइड्स हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 बॉन्डेड टू एरोमेटिक रिंग। तो आपके दिमाग में फट से ये सवाल आएगा कि सर एरोमेटिक रिंग का कार्बन भी तो sp2 होता है। एरोमेटिक रिंग का कार्बन भी कैसा होता है? sp2 होता है। तो टेक्निकली ये एलाइलिक के जैसा ही नहीं हो गया? बोलो हाँ की ना। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। X बॉन्डेड टू sp3 बॉन्डेड टू sp2, इसको मैंने एलाइलिक बोला था, और अब मैं बोल रहा हूं कि बेंजाइलिक में क्या हो रहा है? X बॉन्डेड टू कार्बन विच इज बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग, तो ये भी तो sp3 है और ये भी तो sp2 है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि बेंजाइलिक एंड एलाइलिक बेसिकली आर द सेम कैटेगरी, जस्ट दैट वन इज एलिफैटिक द अदर इज एरोमेटिक। क्या भेजे में? एलाइलिक बेंजाइलिक भाई भाई, एलाइलिक बेंजाइलिक भाई भाई है। एलाइलिक वाला ओपन चेन है और बेंजाइलिक वाला सिर्फ एरोमेटिक रिंग के साथ एसोसिएटेड है। एक्चुअली दोनों सेम ही फंडे पे काम करते हैं। ये अगर क्लियर हो गया तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। मुझे थोड़ा सा इसको मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो लिखने के लिए जगह नहीं बचेगी मेरे पास। ऐसे करेंगे तो एलाइल के बाजू में उसका भाई आएगा, कौन है? बेंजाइल। कौन सा आएगा? बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड में क्या होता है? तो X is bonded to, you'll see the similarity, sp3 carbon which is bonded to एरोमेटिक रिंग। अब एरोमेटिक रिंग का जो कार्बन होता है वो भी तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड वाला ही होता है, तो इसलिए एलाइलिक और बेंजाइलिक काफी सिमिलर है। एक एग्जांपल के साथ देखेंगे,
और क्लैरिटी आएगी लाइफ में। ओके, ये रहा मेरा बेंजीन रिंग। अब इस बेंजीन रिंग पे कार्बन एटम लगा हुआ है और उस कार्बन एटम पे X यानी कि सपोज यहां पर क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया जरा बताओ? बेंजाइल क्लोराइड, बोलो हाँ कि ना। तो यहां पर ये बेंजाइल क्लोराइड है। खैर इसका आईयूपीएसी नेम अगर आप लिखना चाहो तो आप 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन ऐसा भी लिख सकते हो, या क्लोरोमिथाइल बेंजीन भी लिखते हैं लोग, ठीक है। क्लोरोमिथाइल बेंजीन भी लिखते हैं और 1 क्लोरो 1 मिथाइल सॉरी 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन भी लिखते हैं, बट क्लोरोमिथाइल बेंजीन इज अलॉट मोर एक्सेप्टेबल इन दिस केस। ऑब्वियसली सीधी बात है, ये ओरिजिनली मिथाइल ग्रुप था, उसका एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाया, देख सकते हो आप, कोई बड़ी चीज नहीं। तो ये एक एग्जांपल हो, और एक एग्जांपल करते हैं। C6H5, what does the term C6H5 represent? थोड़ा मैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से आपको ये सिखाता हूँ। बहुत दिन हो गए बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी आपने नहीं किया होगा। अब यहाँ पर वो आपको बोल रहा है आयोडीन लगाया हुआ, क्या लगा है? आयोडीन। आयोडीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन पे आई एम गोइंग टू ड्रॉ benzene ring. Does this qualify as benzyl? Tell me. Does this qualify as benzyl? Check. ये वाला कार्बन कैसा है? इसके ऊपर सारे सिंगल बॉन्ड है। यस, तो क्या ये कार्बन sp3 है? ऑब्वियसली। क्या ये एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है? हाँ। और क्या इस कार्बन के ऊपर डायरेक्टली हैलोजन लगा हुआ है? हाँ, ऑफ कोर्स, इजी है ना। तो ये भी क्लासिफाई होगा अंडर द बेंजाइलिक सिस्टम। वो अलग बात है कि बेंजाइलिक अगेन बिकम्स अ वेरी कॉमन कैटेगरी। अगर मुझे इसका स्पेसिफिक आईयूपीएसी नेम लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? नंबरिंग, 2 3 4। बॉन्ड लाइन लिखने का तरीका समझा है ना? क्या करना है, हर एक जहां पे भी जंक्शन दिखते हैं वहां पे क्या करना है, कार्बन एटम मार्क करने, नंबरिंग करनी है 1 2 3 4। फर्स्ट वाले पे आयोडीन भी है, फर्स्ट वाले पे फिनाइल भी है, नाम बता दो फटाफट। 1 आयोडो 1 फिनाइल, टोटल कार्बन कितने हैं? ब्यूटेन, 4 कार्बन है। 1 आयोडो 1 फिनाइल ब्यूटेन। क्या ये बात समझ में आई? ये आईयूपीएसी हो गया, और कॉमन तो बेंजाइल है ही। मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, ये बहुत बहुत बचकान चीज़ है, 11th में मैंने आपको डिटेल में सिखाई हुई है पहले भी, ठीक है, ये क्लासिफिकेशंस एंड एवरीथिंग। बट इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा और डिटेल में भी अपने को समझ में आ जाएगा विद एग्जाम्पल, क्योंकि एमसीक्यूज में बड़े क्वेश्चन आते हैं इसमें से। लास्ट है हमारा आखिरी है हमारा हैलोएरीन।
हैलो एरीन। तो पहले हैलो एल्केन से शुरू किया था, यहाँ पे हैलो एरीन पे आके आप यहाँ पे खत्म करो, हैलो एरीन। और यू ऑल्सो कॉल इट एराइल हैलाइड। क्या बोलते हैं? जैसे वहां एल्काइल हैलाइड था ना बच्चों, यहाँ पे क्या बोलेंगे? एराइल, ARYL, एराइल हैलाइड। एराइल क्या है? एरोमेटिक रिंग में से एक हाइड्रोजन कम किया, उसको आप एराइल कहते हैं। यस, ओके। नाउ हाउ डू यू रिप्रेजेंट एन एराइल ग्रुप? It's C6H5. If you want to draw the structure, you draw the benzene ring. If you don't want to draw the structure, you just write simply C6H5. Clear? अब इसमें क्या कैच है? इसमें है हैलोजन यानी कि X is directly attached to, अभी हमने इसका एग्जांपल भी किया था वैसे 2 मिनट पहले, डायरेक्टली अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग। बीच में कुछ नहीं है, डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाक से। सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है हमारा हैलो बेंजीन, जैसे कि यहां पर ब्रोमो बेंजीन, IUPAC नेम है ना। डू आई नीड टू राइट वन? Do I need to write the word 1 or 2 or something? No. Why? Because एक ही फंक्शनल ग्रुप है, उसको ही बाय डिफॉल्ट नंबर में मिले। जब 2 हो जाते तो हम लोग कॉमन नेम में कैसे लिखते? ऑर्थो, मेटा या पैरा। कैसा लिखते थे? ऑर्थो और मेटा और पैरा। ये तो याद है ना सबको। लेकिन वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड में आता था क्या? नहीं, वो डाई सब्स्टिट्यूटेड में आ जाता। और अपन फोकस कर रहे हैं किस पे? मोनो सब्स्टिट्यूट। आप देखेंगे हमने सब में एक ही हैलोजन के बारे में लिखा। क्यों? मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हमारा फोकस इस पूरे चैप्टर में मोनो सब्स्टिट्यूटेड हैलो एल्केन्स पे रहेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ARX। तो ये इतना लंबा चौड़ा जो मैंने आपको टेबल बना के दिया और पूरा समझाया बच्चों, आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एग्जाम में अगर आपको उसने क्वेश्चन पूछ लिया जो कई बार आता है बोर्ड्स में, डिफाइन एंड क्लासिफाई अल्काइल हैलाइड्स या हैलोजन डेरिवेटिव्स एज सच, तो आपको वो पैराग्राफ वाइज रट्टा मार के नहीं जाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो फ्लो चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया है आपके लिए, आपको एज इट इज ड्रॉ कर देना है। इसमें एग्जाम्पल, डेफिनेशन सब कुछ आ गया, राइट? और ये जो बॉक्स में मैंने ब्लू में प्यार से ऐसे अच्छे से लिखे हुए, ये आपके MCQs में भी बहुत काम आ जाएंगे। आई होप ये पूरा समझ में आया होगा आप लोग को। चलो खत्म करते हैं जल्दी जल्दी। एराइल हैलाइड्स, halogen atom is directly bonded to sp2 carbon of aromatic ring। हेलो एल्काइन बकवास है, मत करो, छोड़ दो, ठीक है? हेलो एल्काइन एक्चुअली आपको, ये टेक्निकली आप इसको स्किप भी कर सकते हो क्योंकि आपके सिलेबस में इसके ऊपर कोई रिएक्शन ज़्यादा है नहीं। सो डोंट मेस इट अप, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ विदाउट एनी रीजन। ओके, ये जो है नेम्स ऑफ सम हैलोजन डेरिवेटिव्स, राइट एंड प्रैक्टिस। आज का ये लेक्चर होते ही आपने ये पूरा कर लिया, तो इसको राइट एंड प्रैक्टिस एज होमवर्क। ये करो एज इट इज, फॉर्मूला लिखो, कॉमन नेम लिखो, IUPAC नेम लिखो, ठीक है? मैंने इसमें से सारे आपके ज़्यादातर कवर कर लिए हैं। अगर आप देखेंगे, you all know these, the simple ones everybody knows ना, ethyl bromide, isopropyl, isobutyl, tert butyl, all these you all know, neopentyl वगैरह। I have covered vinyl, allyl, benzyl, all of those I have covered for you, ठीक है? तो just make sure that you draw the structure and also you write the common as well as IUPAC name। मेटा अभी मैंने कहा जब 2 ग्रुप आ जाते हैं तो ऑर्थो, मेटा या पैरा। ये याद है सबको? रिवाइज करना है क्या एक बार? रिवाइज करना है बच्चों? तो रिवाइज कर लेते हैं फटाक से। अगर मेरे पास बेंजीन की रिंग है और इस बेंजीन की रिंग में 2 हैलोजन ग्रुप लगे, क्या लगे हुए हैं? 2 हैलोजन ग्रुप, इस तरह से।
तो वो दो हाइड्रोजन ग्रुप्स की पोजीशन आपस में कैसी हो सकती है? आइदर इट कैन बी 1 2 और इट कैन बी 1 3 और इट कैन बी 1 4. ठीक है, 1 2 and 1 6 आर द सेम, 1 3 and 1 5 आर द सेम, एंड 1 4 इज ओनली 1 4, है ना. इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो, इसको क्या बोलते हैं मेटा, इसको क्या बोलते हैं पैरा. ऑर्थो, मेटा एंड पैरा. क्विकली, ठीक है. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 और 1 और 3, 1 2 और 3 पे है, तो क्या लिखा है वहां पे देखो कॉमन नेम में M यानी कि मेटा. और IUPAC में क्या लिखा है देखो 1,3. आई होप यू गेट, एवरीबडी गेट्स दिस, कोई टेंशन नहीं है. यस, नॉमेनक्लेचर कराने की जरूरत नहीं है. नॉमेनक्लेचर आप लोगों को सबको बहुत ही डिटेल में मैं करा चुका हूँ. अभी वापस हमने देखा, नॉमेनक्लेचर के लिए ये टेबल आप कर लो तो बहुत ही मोर देन इनफ हो जाता है. ठीक है, तो जस्ट मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस फ्रॉम द टेबल एंड सॉल्व दीज जो ये गिवन क्वेश्चंस हैं. if you get stuck anywhere in these given questions, let me know, I'll solve them for you. Okay, let's just directly jump to the main part, the main funda of the chapter, that is the MOPs यानी कि methods of preparation of halogen derivatives. हमने एक चीज पहले ही बोल दी कि हमारा इस चैप्टर में पूरा का पूरा फोकस किस पे रहने वाला है, एल्काइल हैलाइड्स. हमने क्लासिफिकेशन में बहुत सारे टाइप लिखे, बेंजाइल, वीनाइल, एलाइल, फेलाइल, सब दुनिया भर के लिखे, पर हमारा फोकस जब हम लोग रिएक्शंस लिखेंगे तो और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसके लिखने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड्स के, यानी कि RX के. क्या ये बात क्लियर है? ओके, पहले तो ये क्लियर है, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स है, RX यानी कि एल्काइल ग्रुप है. नाउ इसमें अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में नोटिस करेंगे बच्चों, तो आपको फ्रॉम अल्कोहल सबसे पहला कैटेगरी दिया है. अल्कोहल से हैलो एसिड यानी कि HX यूज करके बनाने को बोला. फिर वही अल्कोहल से फास्फोरस हैलाइड यूज करके बनाने को बोला. फिर थायोनिल क्लोराइड बनाने के लिए बोला, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो देयर आर मेनी मल्टीपल मेथड्स. पहला एक कैटेगरी अल्कोहल से है, दूसरा हाइड्रोकार्बन से है. यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोकार्बन से भी बना सकते हो. तो हाइड्रोकार्बन से एल्कीन में HX ऐड करना है, जो मैंने 11th में पढ़ाया था वैसे, मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव, बट दोबारा यहाँ पे रिवाइज करवाऊंगा. और वहां पे पढ़ाते वक्त बोला भी था कि ये 12th में बहुत आगे काम आने वाला है, याद होगा तो, है ना. फिर आता है हैलोजन एक्सचेंज, ऑफ कोर्स, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ये एराइल के लिए, ये क्या है, एराइल के लिए, है ना. अपन इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे आप देखना. आई विल टीच यू एवरीथिंग, इनफैक्ट आई विल टीच यू सम थिंग्स एक्स्ट्रा ओनली, पर इसको और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ध्यान से देखो. हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स. यस, आपको एक ट्रिक बताता हूं, ऐसे आपको याद हो जाएगा. देखना, आपको अगर कोई पूछेगा कि आपको एल्काइल हैलाइड्स का MOPs आता है क्या, तो आप क्या आंसर देंगे, आता है कि नहीं आता है? मेरे पढ़ाने के बाद विल से यस, है ना, आई होप सो. सो यू विल से हाँ आता है. क्या बोलेंगे आप? हाँ, इजी, HAA, सिंपल. तीन वर्ड HAA, हाँ. क्या है ये हाँ का मतलब, समझते हैं. हाँ में आता है पहला हैलोजन एक्सचेंज मेथड. क्या आता है बच्चों, क्या आता है? हैलोजन एक्सचेंज मेथड. ए से आता है एल्कीन, ए से आता है एल्कीन, और दूसरे ए से आता है halogen exchange, alkene, alcohol. Now notice something that we have done very smartly. Did we include alcohol? Yes. Did we include alkene from hydrocarbon, that is from alkene? Yes. Correct. Did we include halogen exchange? Yes. खत्म, मेन तो आ गया ना सब.
इस शॉर्टकट से आपके एमओपीज आपको 2 सेकंड में याद हो जाएंगे। अब इसके अंदर का जो डिटेल्स है वो लिखते हैं, ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। with alkenes you will simply add HX to make alkyl halide। एल्कीन में आप क्या करेंगे, HX ऐड करेंगे टू मेक alkyl halide। अल्कोहल्स में आप क्या करेंगे, अल्कोहल्स में यू हैव हाउ मेनी मेथड्स, चेक। फोर। कैसे, अल्कोहल्स में HX ऐड कर सकते हो, PCl3 ऐड कर सकते हो, PCl5 ऐड कर सकते हो, या SOCl2 ऐड कर सकते हो। ठीक है, HX, PCl3, PCl5, SOCl2, ये सब किस में जाएंगे, अल्कोहल्स में। अपने को क्या अचीव करना है, फाइनली RX बनाना है ना। तो अल्कोहल में से इन चारों में से कोई भी रिएजेंट आपने डाला तो क्या बनेगा, RX बनेगा। दिमाग में जा रहा है, ठीक है। तो एल्कीन में HX डाला तो अपना अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। अल्कोहल में HX, PCl3, PCl5 या SOCl2, ये चारों में से कुछ भी डाला तो भी अपना अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। हैलोजन एक्सचेंज में आपके पास 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। दो ऑप्शंस हैं, फिंकेलस्टाइन रिएक्शन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन। नाउ when it comes to organic chemistry, we know the most important ones are the name reactions. You all know this, of course. Yes, name reaction yani ki the reactions that have specific names given from the various scientists जिन्होंने वो एक्सपेरिमेंट दिया, या कोई पर्टिकुलर रिएजेंट के नाम पे उसका रिएक्शन का नाम है, तो नेम रिएक्शन से वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी हैलोजन एक्सचेंज में 2 नेम रिएक्शंस हैं, इसलिए उनके ऊपर ज्यादा फोकस करके अपने को पढ़ना है। ध्यान से देख लेते हैं। तो हैलोजन एक्सचेंज, यू हैव फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। कौन सा है, फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। एंड सेकेंड यू हैव स्वार्ट्ज रिएक्शन। कौन से फिर से देखो, एक है फिंकेलस्टाइन, यू हैव टू रिपीट विद मी अदरवाइज यू विल गेट द प्रोनाउंसिएशन इनकरेक्ट। क्या नाम है, फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। क्या नाम है बच्चों, सेकेंड इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। सेकेंड वाला कौन सा है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, फिर जो ये एल्कीन प्लस HX है, इसमें भी 2 फंडे हैं। कौन से वाले, तो अभी बोला वैसे भी, बट फिर भी रिवाइज कर लेंगे। इसमें भी 2 फंडे कौन से थे, पहला था ऑब्वियसली मार्कोनिकॉव्स रूल, और दूसरा था एंटी मार्कोनिकॉव। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखो तो अब मेरे सारे जो रिएक्शंस हैं वो एक चार्ट में सब जगह आ गए। हैलोजन एक्सचेंज में मेरे पास 2 है, फिंकेलस्टाइन और स्वार्ट्ज। क्लियर, अंडर द हेडिंग ऑफ हैलोजन एक्सचेंज आई हैव 2 सब कैटेगरीज, फिंकेलस्टाइन। मैं हर एक के बारे में डिटेल में अभी सिखाऊंगा, पहले मैं आपको बता रहा हूं कि याद कैसे करने कि कितने सारे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कौन सा रिएक्शन था, सर मेरे को याद नहीं रहता। तो पहले ये देख लो ना कि याद कैसे करना है। हैलोजन एक्सचेंज में 2 आ गए, ठीक है।
एल्कीन प्लस एच में भी दो आ गए, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ, क्लियर। अल्कोहल में देर आर फोर कैटेगरीज, HX, PCl3, PCl5, एसोसिएट। टेंशन को क्लियर एकदम, ओके। अच्छा, अब हर एक को अपन डिटेल में जरा समझते हैं। सबसे पहले हम करेंगे एल्कीन प्लस HX वाला फंडा, एल्कीन प्लस HX वाला फंडा। बट वो फंडे को समझने के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक आइडिया, बेसिक प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी हैलोजेंस की, जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं, पर अपन उसको पहले से ही समझ लेते हैं ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। नोट करके लिखेंगे, टू अंडरस्टैंड द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन ग्रुप। ग्रुप 17 हैलोजेंस है ना, हम लोग हैलोजन फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, हम लोग हैलोजन की बात करते हैं। टू अंडरस्टैंड द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 17, अब ये ध्यान से प्लीज सुनना समझना। अगर मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को रखता हूं तो मेरी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है? अगर मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को रख रहा हूं तो मेरी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है? विच इज द मोस्ट रिएक्टिव, व्हाट डू यू थिंक? ये तो पीरियोडिक टेबल चैप्टर में पढ़ाया है मैंने आपको। ऑफ कोर्स फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, ये तो सबको मालूम है। फ्लोरीन सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे छोटा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। यानी कि फ्लोरीन इन सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्लियर। यानी कि जब मैं केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूं तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन दिखाएगा, फ्लोरीन या आयोडीन? फ्लोरीन, ऑब्वियसली। तो जब मैं प्योर हैलोजन, अब ये सब क्या है, ये प्योर हैलोजन है ना बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अपने आप में क्या एलिमेंट्स है, प्योर हैलोजेंस है, यस और नो। तो ये जो प्योर हैलोजेंस है, इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्यों सीख रहा हूं मैं, क्यों बता रहा हूं, ताकि मुझे ये पता चले कि जब केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं तो कौन सा हैलोजन जल्दी रिएक्ट करेगा, किसकी इफेक्टिवली ज्यादा फास्ट रिएक्शन अपने को दिखने मिलेगी। अच्छा, तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, ठीक है, बट ये इनकम्प्लीट हुआ ना, मेरे को ऐसा बोलना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, तो इट विल मेक सेंस टू यू। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ, अब ध्यान ध्यान से देखना, ऑफ HX, यानी कि हैलोजन के साथ जब हाइड्रोजन मिल जाता है तो क्या बन रहा है, HX। तो अगर मेरे को अब क्लासिफाई करना है, देखो HF, HCl, HBr और HI, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी, सेम होगी कि डिफरेंट होगी, ऑपोजिट होगी, क्या क्या लगता है, सोचो। ऑपोजिट होगी, क्यों होगी भाई ऑपोजिट? HI की रिएक्टिविटी अब सबसे ज्यादा हो गई, फिर HBr, फिर HCl, फिर HI, क्यों? चेक, हाइड्रोजन छोटा एटम है ना, हाइड्रोजन छोटा एटम है ना, फ्लोरीन उससे थोड़ा बड़ा, क्लोरीन उससे थोड़ा बड़ा, ब्रोमीन उससे थोड़ा बड़ा, और आयोडीन एकदम बड़ा आयोडीन, यस और नो? अभी जगह नहीं मेरे पास, अभी समझ जाओ, है ना। आयोडीन सबसे बड़ा,
तो डिस्टेंस किसका ज्यादा, HCl, HBr, HF और HI में डिस्टेंस किसका ज्यादा? HI का बॉन्ड लेंथ डिस्टेंस सबसे ज्यादा, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ एकदम कम, तो बॉन्ड फटक से ब्रेक होएगा, बोलो हाँ कि ना? है ना? सिंपल लॉजिक है, केमिकल बॉन्डिंग में सीखा था, याद नहीं है तो अभी रिवाइज करा रहा हूं। जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतना कम बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड फटक से ब्रेक होएगा। तो HI जल्दी ब्रेक होएगा कि HF? HI जल्दी ब्रेक होएगा, इसलिए HI की रिएक्टिविटी ज्यादा। तो इसका क्या मतलब समझ में आया आपको कि प्योर फॉर्म में अगर सिर्फ डायरेक्ट हैलोजेंस का रिएक्शन कर रहे होते ना अपन, तो आप फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बेस्ट मानते। लेकिन जब हम लोग HX के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो हम HI यानी कि हाइड्रो आयोडिक एसिड को बेस्ट एसिड मानेंगे। ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने? इसका नाम क्या वैसे? हाइड्रो आयोडिक, मालूम है ना? हाइड्रो आयोडिक। बाकी तो आपको समझ में आ ही गया होगा, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। यस। तो कोई आपको पूछे कि इन सब में से बेस्ट एसिड कौन सा है, तो भी आप क्या बोलोगे? हाइड्रो आयोडिक सबसे अच्छा एसिड है। क्यों? क्योंकि फटाक से ब्रेक करके H देगा, और जो H देता है वो अच्छा एसिड है। यस और नो? सिंपल कॉन्सेप्ट। अब बोलोगे सर इतना क्यों पकाया आपने? इसलिए इतना पकाया भैया क्योंकि यहाँ पे HX है, यहाँ पे HX है, सब जगह HX के साथ रिएक्शन करना है, तो रियलाइज होना चाहिए ना कि कौन सी रिएक्टिविटी की ऑर्डर फॉलो करेंगे, बोलो हाँ कि ना? अगर ये क्लियर नहीं होता तो बाद में कंफ्यूजन हो जाती। ठीक है बच्चों? तो हमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर पता होना चाहिए। अगर सिर्फ हैलोजन का इन्वॉल्वमेंट होता तो हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मानते। अगर HX का इन्वॉल्वमेंट है तो HI, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF, ऐसा मानेंगे। तो अब हम लोग डिटेल्स में जाएंगे। पहले हम लोग करेंगे एल्कीन प्लस HX। एल्कीन लिया, उसमें HX किया, इसके डिटेल्स की बात करते हैं। चलो। तो अब आप यहाँ पर एक हेडिंग डाल देंगे, एल्कीन प्लस HX गिविंग RX, यानी कि एल्काइल हैलाइड, है ना? अब एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं जरा। एग्जाम्पल 1, अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्लस HX। अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्लस HX। नहीं ऐसा नहीं, इसको और दूसरे तरीके से करते रहो। इसको ऐसे करते हैं, 1 में मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल का स्टेटमेंट क्या है? वैसे क्लास 11 में डिटेल में पढ़ाया था, यहाँ सेंटेंस लिखा भी नहीं है 12th की बुक में, पर इसके एप्लीकेशन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं तो फिर से लिखवा देता हूँ। ठीक है? सिंपल, पूरा का पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा हूँ, स्टेटमेंट आप 11th की बुक में से रेफर कर लेना। ठीक है? वो रट्टा मारने वाला काम है, मैं आपको उसका जिस्ट दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, क्या? नेगेटिव पार्ट ऑफ reagent goes to the carbon atom that has less number of hydrogen atoms। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम यानी कि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स थे। राइट? ये मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, इस कंपाउंड का नाम क्या है? प्रोपीन। क्या ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है? हाँ, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक साइड पे 2 हाइड्रोजन, एक साइड पे 1 हाइड्रोजन। कैन यू सी दैट? ऑफ कोर्स यू कैन सी दैट, अंधे थोड़ी हो। यस,
यहाँ पर अगर मेरे को इसमें HCl ऐड करना है, क्या करना है, HCl, तो HCl मेरा रिएजेंट है, बोलो हाँ कि ना, और इस रिएजेंट में पॉजिटिव पार्ट कौन है, H, और क्लोरीन क्या है, नेगेटिव पार्ट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट मुझे दो प्रोडक्ट मिलने चाहिए, पर मेरा मेजर प्रोडक्ट कैसा दिखना चाहिए, ध्यान से देखना। अगर मैं इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करूं, ध्यान से सुनना बच्चों, मैंने क्या बोला, अगर मैं इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करूं तो इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है और इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है, अग्रीड। डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री है। अब इसको H और इसको Cl दे सकता हूं, या फिर इसको H और इसको Cl दे सकता हूं, बट मार्कोनिकॉफ रूल ने साफ किया है कि किसको क्लोरीन देने का, किसको H देने का, याद है, देखो अभी लिखा है ना ऊपर, मार्कोनिकॉफ रूल ने क्लियरली बता दिया किसको क्लोरीन देने का, किसको हाइड्रोजन देने का। बताओ क्या है, बोलता है ये रूल, CH2 CH Cl CH3, क्या किया मैंने, ये जो क्लोरीन था नेगेटिव पार्ट, ये किसको दिया, ये इस कार्बन को दिया, बिकॉज इसके पास लेस हाइड्रोजन थे, बोलो हाँ कि ना, इजी। और ये मैंने आपको सिखाने के लिए एक बहुत ही इजी तरीका बताया था जब आपको 11 में पढ़ाया था, वापस से समझ लेना, डबल बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू H और Cl को जोड़ो, ऐसे याद करवाया था, डबल बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू H और Cl को जोड़ो। कैसे जोड़ना है बस वही देखना है आपको ध्यान से, कि नेगेटिव वाला लेस नंबर को मिल जाए। अच्छा, इसका ये मतलब है क्या कि दूसरा वाला बनेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, ऑफकोर्स बनेगा, पर वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। क्या इसका नाम हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये 2 क्लोरोप्रोपेन है और ये 1 क्लोरोप्रोपेन, बोलो हाँ कि ना, यस, सिंपल। चलो लेट्स सॉल्व वन मोर, आई विल राइट द क्वेश्चन, यू विल राइट द आंसर, इट विल बिकम इजी। ऑफ कोर्स यस, इसके साथ दो प्रोडक्ट निकलते हैं, one will be major, one will be minor. Which is major? The one that is following Markovnikov rule. This is major. Major यानी कि 80%, और ये क्या है, माइनर, माइनर यानी कि 20%। यानी 100 मॉलिक्यूल थे तो 80 मॉलिक्यूल्स 2 क्लोरोप्रोपेन वाले बन जाएंगे और 20 मॉलिक्यूल्स 1 क्लोरोप्रोपेन वाले बन जाएंगे। क्या ये बात क्लियर हुई? अच्छा, इसमें अभी समझो HBr ऐड करना है, क्या ऐड करना है, HBr। तो पहले देख लो कि एल्कीन अनसिमेट्रिकल है कि नहीं है, कि एल्कीन अनसिमेट्रिकल है जो मैंने लिया है, मतलब डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं है ना, अलग अलग है ना। वैसे इसका नाम क्या है इस एल्कीन का, ब्यूट 1 इन, ब्यूटीन का चेन है, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ब्यूट 1 इन। HBr में पॉजिटिव कौन, नेगेटिव कौन, H पॉज, Br माइनस। अच्छा, तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, यस। क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू HBr को जोड़ो। आप खुद से अटेम्प्ट करिए, इसको पॉज कर देते हैं और इसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है। तो ये रहे प्रोडक्ट्स, अगर किसी को नहीं आए तो एक बार मैच करके देख लो आपका आंसर कहाँ गया, गलत गया है। ये है 2 ब्रोमोब्यूटेन, इजी। ये मेजर होगा कि माइनर होगा, क्योंकि मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से बना है तो मेजर। ये क्या होगा, 1 ब्रोमो, ये माइनर हो गया, ये मेजर हुआ, ये माइनर। क्लियर है बच्चों? अभी एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है, अरे अब जो इसका सेकेंड पार्ट है जो है एंटी मार्कोनिकोव रूल, वो क्या बोलता है। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप समझ लो पहले। एंटी मार्कोनिकोव,
को हम लोग और क्या बोलते हैं? वी ऑल्सो कॉल इट द, याद है सब नाम, पेरोक्साइड इफेक्ट और खाराश इफेक्ट और मेयो इफेक्ट। मेयोनीज नहीं है, गले में खराश नहीं है, ये बंदों के नाम है, ठीक है। बट सबसे पॉपुलर नाम क्या है? ये सबसे पॉपुलर नाम क्या है? पेरोक्साइड इफेक्ट। अच्छा, नाम ही एंटी मार्कोनिकॉफ है तो इतना तो कॉमन सेंस है कि उल्टा हो जाएगा, यानी नेगेटिव पार्ट विल नाउ गो टू दैट कार्बन दैट हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। पहले वाले में क्या किया था? नेगेटिव पार्ट दैट वाज गोइंग टू दैट कार्बन दैट हैज लेस। अभी क्या हो गया? नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बट देयर इज अ कैच, देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैच। क्या बोलता है ये रूल? नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट will go to or bonded to, will be bonded to, ऐसा लिख सकते हो, will go to that carbon of the double bond, that carbon of the double bond which has less or more number of hydrogen atoms। पर ये हर बार होने वाला है क्या? नहीं, ये होने वाला है, दिस विल अकर ओनली विद HBr। मतलब HI के साथ होगा? नहीं। HCl के साथ होगा? नहीं। HF के साथ होगा? नहीं। किसके साथ होने वाला है? ओनली विद HBr। ये दिमाग में बिठा लेना, एंटी मार्कोनिकॉफ और कहीं भी मत लगाना एक्सेप्ट व्हेन देयर इज HBr, एंड देयर आल्सो हैज टू बी द presence of peroxide as catalyst, in the presence of so only with HBr in the presence of peroxide। क्या ये बात आपकी बुद्धि में गई? एग्जाम्पल देखो और क्लैरिटी आएगी लाइफ में। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन प्लस HBr। मेजर, सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बताओ, दोनों मत बताओ, सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बताओ, क्या आएगा? सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बताओ, क्या आएगा? CH3 CH2 CH2Br। करेक्ट है? कंप्लीटली रॉन्ग है। मैंने जानबूझ के एरो पे पेरोक्साइड नहीं लिखा था, ध्यान से देखो, आंख बंद करके बेवकूफों जैसे एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं लगाना है, मैंने ट्रिक किया आपको। फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, क्या मैंने एरो पे पेरोक्साइड लिखा है? Have I written peroxide on the arrow? No. So even if I have written HBr, what rule will you follow? Markovnikov or anti-Markovnikov? Markovnikov. So what will be your major product? 2-bromo. 2-bromo will be your major product. Am I crystal clear on this? I can trick you in many ways. I can, मतलब the examiner can, the paper setter can trick you in many ways with such questions. और एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैंने आपको एक दूसरा ऐसे यूनिक सा कंपाउंड, मतलब एक दूसरा एल्कीन दे दिया और बोला कि इसमें बताओ, इसमें HBr भी है और इसमें पेरोक्साइड भी है, तो आप कौन सा रूल लगाएंगे? एंटी मार्कोनिकॉफ अगेन रॉन्ग। मैंने आपको फिर से ट्रिक किया, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है ही नहीं। देखो तुम लोग घाई करते हो, ये अनसिमेट्रिकल नहीं है, चेक करो, इसमें इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है ना, तो घाई नहीं करना है, हरक पदोड़े नहीं बनना है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जब भी मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ का फंडा आए तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। जब तक आपको तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, कौन सी तीन कंडीशन? एल्कीन अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, रिएजेंट HBr होना चाहिए
एरो पे पेरोक्साइड होना चाहिए। फिर से सुनो, फिर से रिपीट करो, क्या बोला मैंने? एल्कीन अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, रिएजेंट HBr होना चाहिए, और क्या? पेरोक्साइड होना चाहिए एरो पे। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तभी ही एंटी मार्कोनिकॉफ लगाने का। ये तीनों में से एक भी कंडीशन गायब हुई तो क्या लगाने का आंख बंद करके? मार्कोनिकॉफ लगाने का। इससे ज्यादा सिंपल तरीके से कोई नहीं सिखा सकता आपको। ठीक है, फिर से देख लेना, तीन कंडीशन, तीनों में से। तो यहां पर अगर मैं एरो पे H2O2 लिख दूं, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, यस, तो आइदर दे विल राइट पेरोक्साइड और दे विल राइट H2O2, समथिंग लाइक दैट ऑन द एरो। तो यहां पर सारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई क्या? एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, हाँ देखो, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, अनसिमेट्रिकल है, यस सर। HBr है, यस सर। एरो पे पेरोक्साइड है, यस। तो क्या मैं एंटी मार्कोनिकॉफ लगा सकता हूं? बोलो हाँ कि ना। okay. सो नाउ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आप लगा सकते हो। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूं, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। ठीक है, मेजर माइनर फटाफट। मेजर क्या है? CH3 CH2 CH2 Br, और माइनर क्या है? CH3 CH Br CH3। मतलब 1 ब्रोमोब्यूटेन, सॉरी 1 ब्रोमोप्रोपेन मेजर एंड 2 ब्रोमोप्रोपेन माइनर। क्या ये एग्जैक्टली उल्टा हो गया? क्या एग्जैक्टली उल्टा हो गया मार्कोनिकॉफ्स का? यस और नो, है ना? तो ऑब्वियसली इसलिए इसका नाम, वैसे ये पेरोक्साइड इफेक्ट है, मतलब पेरोक्साइड की वजह से हो रहा है और HBr में ही हो रहा है, लेकिन फिर भी इसका नाम एंटी मार्कोनिकॉफ रख दिया बिकॉज इसके रिजल्ट्स मार्कोनिकॉफ से ऑपोजिट आते हैं। क्या ये रूल HCl के साथ वैलिड है? क्या ये रूल HCl के साथ वैलिड हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्लियरली लिखा है ओनली विद HBr, राइट? तो इसमें आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो, आज का सेशन यहाँ के लिए हम लोग खत्म करेंगे।